आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्किन्स। एल्किन्स को कॉमन नेम सिस्टम में एल्काइलिन कहते हैं। एल्किन्स को ओलेफिन भी कहते हैं। क्योंकि ये हैलोजन के साथ ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, यानी तेलीय पदार्थ बनाते हैं। एल्किन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसका संकरण sp2 होता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। एल्किन समतलीय अणु एल्किन में एक कार्बन पर 120 डिग्री कोणों की संख्या कितनी होती है? 3। तो एल्किन दो प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल एल्किन यानी सममित एल्किन और अनसिमेट्रिकल एल्किन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल समूह समान है तो सममित एल्किन, अगर असमान है तो असममित एल्किन। एल्किन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एनर्जी होती है 142 किलो कैलोरी। आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स। एल्किन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन होना चाहिए 4। एल्किन में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन होना चाहिए 4। एल्किन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम होना चाहिए 3। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 6। जनरल मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन्स ब्रैकेट के अंदर बाई पायरोलाइसिस। प्रोपेन हाई टेम्परेचर, प्रोपिन, इथिन, इथेन, मैथेन इस हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से पर्टिकुलर एल्किन को पृथक करना कठिन होता है, इसलिए इस विधि से एल्किन की प्रिपरेशन करना उपयुक्त नहीं होता। फ्रॉम एल्काइंस बाई पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की उपस्थिति में कराते तो एल्किन, एल्किन के आगे कराते तो एल्किन बनता है। यह है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। एल्काइन पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फर, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बन की उपस्थिति में कराते हैं सिस एल्किन, निकल बोराइड की उपस्थिति में सिस एल्किन, सोडियम और लिक्विड एनर्जी ट्रांस एल्किन बनता है। ब्यूटाइन की अभिक्रिया पैलेडियम प्लस बेरियम पैलेडियम की सिस 2 ब्यूटीन और निकल बोराइड की उपस्थिति में ट्रांस 2 ब्यूटीन और सोडियम की उपस्थिति में ट्रांस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? एल्किन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एजेंट्स में भी एल्कोहलिक एओएच, सोडामाइड। एल्किल हैलाइड से एल्किन एलिमिनेशन रिएक्शन इन विलोपन अभिक्रिया से बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1,2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक एओएच के साथ कराते तो डाइक्लोरोकार्बन बनते प्लस एसिड बाहर निकलता है। दूसरा 1,2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लोरोप्रोपिन की अभिक्रिया एल्कोहलिक एओएच के साथ कराते तो प्रोपिन बनता है और 1,2 डाइक्लोरोप्रोपिन की अभिक्रिया जिंक के साथ करते हैं तो प्रोपिन बनता है डिहैलोजिनेशन। प्रोपेनल के अभी कंसेंट्रेट H2SO के साथ बनाते हैं तो प्रोपिन बनता है निर्जलीकरण 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट के समानुपाती। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। ये मैकेनिज्म दिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है जो मंद पद दर निर्धारण पद हैं। सेकेंड H प्लस का निष्कासन तो क्या बना? ब्यूटीन बना। अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट के समानुपाती होती हैं। इलिमिनेशन यानी E1 रिएक्शन, इसका मीनिंग है एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनता है, इसलिए क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्टिविटी फॉर E1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्टिविटी ऑफ RX यदि एक समान है तो 1 डिग्री से अधिक 2 से अधिक 3 मोर एक्टिव। E1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। कम स्टेबल कार्बोकेटाइन हाइड्रोडाइन या मिथाइडाइन की शिफ्टिंग से अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास हो सकता है।
1 डिग्री कार्बोकेटाइन किसके अंदर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। E2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन देखिए अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, अभिक्रिया की दर समानुपाती सबस्ट्रेट रिएजेंट अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट और रिएजेंट के समानुपाती होती है, अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। रिएक्टिविटी फॉर E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्किन, ये दिया हुआ है। रिएक्टिविटी ऑफ RX यदि R समान हो तो RF से अधिक RCl, RCl से अधिक RBr, RBr से अधिक RI। RI मिनिमम अधिकतम स्थायी क्यों होती, रिएक्टिविटी अधिक क्रियाशील क्यों होती, मिनिमम बाउंड एनर्जी के कारण। E2 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए रिएरेंजमेंट नहीं हो सकता। 2-क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया में पक्षड़ आयन की उपस्थिति में कराते हैं तो 2 ब्यूटेन बनता है, 1 ब्यूटेन बनता है। 2 ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होता है और 1 ब्यूटेन माइनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर क्या है, सेतजेफ नियम लगता है। सेतजेफ नियम क्या है, अधिक प्रतिस्थापी युक्त एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है। अधिक त्रियुम बाधा युक्त सार उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निष्कासन करता है जिस पर त्रियुम बाधा कम होती है। फ्रॉम डाई हैलाइड बाई डी हैलोजिनेशन, तो प्रोपिन बना